ये जो आग नागपुर में लगी ना, उसकी चिंगारी कुछ जिहादियों के अंदर तक आई, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया कि जीते जी जो मुगल उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए, अब वो मुगल की गंदी औलादे आकर के ये काम कर रही है। मेरे राणा प्रताप की मूर्ति खंडित की गई है, मैं कहाँ आग लगाऊं, मुझे कोई बता दे। क्या रे बंदर ने किया है, क्यों शक कर रहे हो दूसरे धर्म वालों बंदर पर? की बात कर रहे हो जी। बंदर की बात कर रहे हो? पुलिस मैं चैलेंज करता हूँ हाथ से कोई उनकी प्रतिमा को हिलाकर दिखा दे, हिलाकर दिखा दे। किसकी प्रतिमा है वो? महाराणा प्रताप की। ये रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने जिहादी मानसिकता के अकबर बाबर औरंगजेब की नाजायज औलादों ने किया है। ये बहुत क्लियर है। औरंगजेब जब अकबर महाराणा प्रताप का नाम सुनता था वो चड्डी पे मुंह देता था अपने। कहाँ महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट की, कहाँ अकबर की हाइट 5 फुट 4 इंच की। कहाँ महाराणा प्रताप जब चलते थे तो 200 कुंटल का उनके ऊपर पूरा वो रहता था, 70 किलो का तलवार, 80 किलो का भाला। नागपुर की हिंसा में क्या कहते हैं ये 2 कौड़ी के जिहादी? क्या कहते हैं कि आयतें जलाई गई, इसलिए दंगा हुआ। इस देश के अंदर में मेरी रामचरितमानस जलाई गई। बात यह है कि ये क्यों ये देश जलाने पे तुले हुए हैं। कभी ये ट्रेनें जलाते हैं, कभी CNRC का आंदोलन करते हैं। पहली बात तो वक्फ बोर्ड वाला भी मामला चल रहा है। भाई इनको क्या मिल रहा है वक्फ बोर्ड में? कुछ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारी मौजूदगी कश्मीरी गेट स्थित कुदेसिया पार्क में, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है। और अभी कुछ ही दिनों पहले इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ इस तरीके से की गई कि जो उनका हाथ है उस हाथ को खंडित कर दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार यहाँ के लोगों में आक्रोश है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बंदरों ने इस हाथ को क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन यहाँ के लोगों की मांग ये है कि कुछ अराजक तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की। और छेड़छाड़ का कारण कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि जिस तरीके से नागपुर में माहौल बनाया जा रहा है, उसी का बदला लेने के लिए, उसी की खुन्नस की राजनीति दिल्ली में भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर जनता की राय जानने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या राय रखेंगे। नागपुर में हमने देखा किस तरीके से एक अफवाह के चक्कर में पूरा नागपुर जला, तो क्या जैसे मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हीं असामाजिक तत्वों ने बदले की भावना से, रोष की भावना से महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की और हाथ को खंडित किया? क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई धो राय नहीं है। ये तो कहने वाली बात हो गई, जैसे बच्चे को बोल देते हैं ना, बेटा जल्दी सो जा, रात को भूत आ जाएगा। तो ये भी बहलाने वाली बात हो गई ना कि बंदर आके क्षतिग्रस्त कर गया। लोहे का बना हाथ कौन तोड़ सकता है? जीते जी उनकी तरफ तो ये मुगल देख नहीं पा रहे थे। उनकी तरफ आंख मिलाते ही वो मूंछों को ताव देते थे, पजामा ढीला हो जाता था। उनका भाला देख करके जिनका मुंह तो निकल जाता था, वो तो कर नहीं पाए, और बंदर आकर के ये मूर्ति तोड़ जाएगा। ये कौन सा भ्रम फैलाने की बात कर रहे हो? ये जो आग नागपुर में लगी ना, उसकी चिंगारी कुछ जिहादियों के अंदर तक आई, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया कि जीते जी जो मुगल उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए, अब वो मुगल की गंदी औलादे आकर के ये काम कर रही है। ऐसे भाईचारा निभाने की बात कर रही हैं। अब बताइए, ये भाईचारे की मिसाल पैदा कर रहे हैं ये लोग। फिर काहे का भाईचारा? जिन हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, जिनकी गाड़ियां जला दी गई, वो भाईचारा निभाने की मिसाल थी कि? आप बताइए। तुम्हारी कब्र को लेकर के लड़ाई प्रशासन और सरकार के साथ थी। उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर था, ये बताएगा कोई यहाँ पे आकर के? उनका दोष ये था कि वो शायद सेकुलर हिंदू थे। जाकर के अब मैं उन सेकुलर हिंदुओं को मैसेज देता हूँ, अब जाकर के पूछना, जब घर जलाया था तो पूछा था तुम सेकुलर हो या कट्टरवाद हो? किसका घर पूछ के जलाया था, किसकी गाड़ी पूछ के जलाई थी, किसकी दुकानें पूछ के जलाई थी? जाके पूछो। इन जिहादियों की मानसिकता एक ही है, अगर तिलक लगाए घर के बाहर, स्वास्तिक बना तो फूक दो। गाड़ी पे स्वास्तिक, ओम या माता की फोटो लगी है, गणपति की फोटो है तो फूक दो। हिंदुओं की बहन बेटी है, चोटी है तो बलात्कार करो, उनके कत्लेआम करो। यही एक मानसिकता रह गई थी देखनी, जो बांग्लादेश में कल तक देख रहे थे, अब हमने नागपुर में देखी। आज दिल्ली के स्थित कश्मीरी ISBT बस अड्डे के ठीक सामने महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप क्या कहेंगे, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है नागपुर में कोरी अफवाह की वजह से कि इनकी चादर जला दी गई, उस पर इनकी कुछ धार्मिक लाइनें लिखी हुई थी, वो जला दिया गया। वहां पर इतना बड़ा बवाल हो गया, दंगा मच गया। हिंदू इतना सहिष्णु है कि अगर छेड़छाड़ भी हुई है तो शांति तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? सर यही एक डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है जिहादी मानसिकता में और सनातनी मानसिकता में। सनातनी बार बार तुमसे एक ही आग्रह कर रहा है कि मत छेड़ो, मत छेड़ो, मत छेड़ो। लेकिन जिहादी मानसिकता बार बार आग लगा रही है, बार बार पिन मार रही है। चाहे वो नागपुर हो, आपने नागपुर का जिक्र किया, दिल्ली राइट्स भूल गए क्या? हल्द्वानी भूल गए क्या? या आप संबल भूल गए?
या देश के जितने दंगे हुए सारे सुनियोजित तरीके से ही किए गए हैं। जी सब में पहले से पहले सारी तैयारियां होती हैं, जी। हर चीज होती है। एक डिफरेंट मैटर है, जी। तुम दंगा कर रहे हो और हर चीज में एक बहाना दे देते हो कि हमारे इसको ये कह दिया, हमारे उसको वो कह दिया। जी। मेरे राणा प्रताप की मूर्ति खंडित की गई है, जी। मैं कहाँ आग लगाऊं, मुझे कोई बता दे। कह रहे बंदर ने किया है, क्यों शक कर रहे हो दूसरे धर्म वालों बंदर पर? की बात कर रहे हो, जी बंदर की बात कर रहे हो। पुलिस मैं चैलेंज करता हूँ हाथ से कोई उनकी प्रतिमा को हिलाकर दिखा दे, हिलाकर दिखा दे। किसकी प्रतिमा है वो? महाराणा प्रताप की, मेवाड़ नरेश भारत रत्न महाराणा प्रताप। वो महाराणा प्रताप जिससे अकबर मुगलिया खेमे में ना हलचल मची रहती थी, राणा प्रताप से। अकबर की औकात नहीं थी पूरे जीवन, अपने पूरे जीवन काल में अकबर सामने से आकर कभी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा सामने से। अगर कोई बता दे इतिहास का जानकार कि कभी लड़ा हो, उसने इतनी औकात दिखा पाया हो कि अगर सामने से महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ा हो तो मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। तो उनकी संतान वो इसी चीज का बदला ले रही है अब कि मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, रात के अंधेरे में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी जो लोग उनका कहना है दिन में नहीं हुआ है, तो क्या रात के अंधेरे में ये सारी जो घटनाएं वो घटित हुई है? ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये दिन में नहीं हुआ है। ये रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने जिहादी मानसिकता के अकबर बाबर औरंगजेब की नाजायज औलादों ने किया है। ये बहुत क्लियर है, इस पे दिल्ली पुलिस को जांच करना चाहिए। अगर ये दिन के उजाले में होता, भाई साहब आप कश्मीरी गेट पे खड़े हो, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के पास में, ठीक है, अगर यहाँ पर ये दिन में करने की किसी जिहादी ने कोशिश करी होती ना, वो जिंदा नहीं जाता, वो जिंदा नहीं जाता। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी इतनी औकात है ना तो एक बार सामने से आके करो ना। रात के अंधेरे में हमारे आदर्श पुरुषों की तुम मूर्तियां खंडित करोगे? तुम्हारी ये औकात होगी, अरे वो राणा प्रताप है, वो महाराणा प्रताप है, एक तलवार के वार से बहलोल खान को घोड़े समेत काट देते हैं, देखिए। और इनकी प्रतिमा को खंडित करके तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। इनकी पैर की धूल के बराबर तो हो जाओ, नाखून के बराबर तो हो जाओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और तुम ऐसे कृत्य कर रहे हो। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो, अपराधी पकड़े जाए और उनको उचित दंड दिया जाए भारत के संविधान के तहत। हमें ना मजबूर किया जाए, हमें बार बार ना मजबूर किया जाए कि हम लोग सड़कों पर आए, क्योंकि अगर हम सड़कों पर आए इन जिहादियों की तरह से तो दिक्कत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि हम सड़कों पर आए। क्या कहेंगे, भगवा रंग के वस्त्रों से ढका गया, मूर्ति खंडित की गई, हाथ को क्षतिग्रस्त किया गया और बंदर पर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में तो अब भगवाधारियों की सरकार है ही ना, अभी भी कार्रवाई नहीं होगी तो कब होगी फिर? देखिए, महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं शौर्य के गाथा थे, वीरता की उनकी उपलब्धियां रही है और त्याग का उनका पूरा कथा रही है। मुझे एक बात बताइए, महाराणा प्रताप जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब 1577 में उन्होंने युद्ध अकबर आया लड़ने के लिए तो वो सामने से नहीं आया, 78 में भी नहीं आया, 89 में भी नहीं आया। औरंगजेब, जब अकबर महाराणा प्रताप का नाम सुनता था वो चड्डी पे मुँह देता था अपने। कहाँ महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट की, कहाँ अकबर की हाइट 5 फुट 4 इंच की। कहाँ महाराणा प्रताप जब चलते थे तो 200 कुंटल का उनके ऊपर पूरा वो रहता था, 70 किलो का तलवार, 80 किलो का भाला, पूरा कवच उनका। मैं वही कह रहा हूँ, जो 200 कुंटल का पूरा वो लेकर चलते थे, उनके शौर्य के गाथा के सामने कुछ कुत्ते, कुछ जिहादी, मैं साफ बोलता हूँ, ये बंदर बता रहे, बंदर तो महाराणा प्रताप से प्रेरित है, पर कुत्तों ने ये किया जिसने है वो पहले ये तो सीख ले कि अकबर महाराणा प्रताप का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब ये चले महाराणा प्रताप की मूर्ति छूने के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ, बदले की भावना से हो रहा है सब कुछ, ये जो नागपुर में हुआ उसका कनेक्शन है इससे? बदले की भावना से कर रहे, किससे कर रहे मुझे नहीं पता। महाराणा प्रताप हमारे दिल में बसते, उन्होंने जब त्याग दिया तो जाके हमें टीका लगाने का अधिकार मिला। जब उन्होंने अपने परिवारों को त्यागा तब जाके हमें कहीं ना कहीं सनातन का धर्म मिला। उनको छूने वाला क्या बच जाएगा इस देश में? मैं आपसे बात करूं भैया, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि क्या कहेंगे कि नागपुर का कनेक्शन अगर यहाँ लगाया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वहां पर कोरी अफवाह थी, उस अफवाह की वजह से दंगे फैल गए, बजरंग दल पर आरोप लगाया गया, विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया गया, तो क्या उसकी बदले की राजनीति यहाँ की जा रही है? बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। एक
1% भी दो राय नहीं है इसके अंदर में कि ये बदले की भावना से किया गया है। और जिन सुअरों ने ये किया है वो जिहादी मानसिकता के सुअर थे, उनकी औकात नहीं थी। जैसे उनके नाजायज जो बाप थे वो कभी सामने से आकर नहीं लड़े हिंदू राजाओं से, हमेशा हिंदुओं से लड़ाने के लिए किसी न किसी दोगले हिंदू को आगे खड़ा करते रहे। उसी तरीके से इन नाजायज औलादों ने भी किया है, रात के अंधेरे में छुपकर हमारे राणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया है, करने का कार्य किया है। और अभी तक शांति सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम बार बार दिल्ली पुलिस से ही ये अपील कर रहे हैं। हमें भारत के कानून में भरोसा है, हम उन जिहादियों की तरह नहीं है कि नहीं झूठी अफवाह फैलाओ और आग लगा दो। उनका काम है भाई साहब, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। उनका पैटर्न है ये इस तरीके से दंगा करने का। झूठ बोलेंगे। नागपुर की हिंसा में क्या कहते हैं ये 2 कौड़ी के जिहादी, क्या कहते हैं कि आयतें जलाई गई इसलिए दंगा हुआ। इस देश के अंदर में मेरी रामचरितमानस जलाई गई। क्या हमने दंगा किया? क्या हमने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? क्या हमने आग लगाई? क्या नहीं लगाई। और अगर तुम्हारी इतनी ही औकात है, मैं कह रहा हूं हमारे कुछ शेरों ने जाकर औरंगजेब के नाम पर कालिक पोती, अकबर के नाम पर कालिक पोती, खुले में पोती बताया हमें। तुम्हारी औकात है, एक बार खुले में आकर करो ना, बताते हैं तुम्हें। तुम राणा प्रताप जी की मूर्ति को छू तक पाओ, अगर चैलेंज कर रहा हूं, जिस जिहादी को ये लगता हो छू कर दिखा देना खुले में आकर। छुप छुपा कर ये करोगे, अरे हलाला की पैदाइश हो, ये हलाला की कोई पैदाइश ही होगा जिसने ये कृत्य किया है, और सुअर ही होगा, पक्की बात है। ये रोज तो कहीं ना कहीं सही नजर आता है, क्योंकि जब अगर नागपुर में कुछ आयतों की बात होती है, वो जलाई जाती है, तो दंगा भड़क जाता है। यहाँ हिंदुओं की भी तो धार्मिक स्वतंत्रता है, उनकी भी तो इमोशंस हैं, उनकी भी तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं राणा प्रताप के साथ। तो क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये काम किया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ? तो कायर है, नालायक है, सुअर है। पर मैं एक बात कहता हूँ, आपको करेक्ट कर देता हूँ, पुलिस की प्रेस ब्रीफ देख लीजिए। नागपुर में भी किसी मुसलमान ने ही साजिशन ये किया था। वो लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुका है बंदा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, और वो उसने जानबूझ के भड़काया। औरंगजेब की कब्र खोदने का बात चल रहा था और एक ग्रीन कपड़ा था जिसपे उसकी एक फोटो को जलाया गया, पहले पीटा गया। तो इसमें इन्होंने अफवाह फैला दी कि कुरान की आयतें जलाई हैं, जबकि ऐसा नहीं था भाई। कुछ एक आधा कलमा था या कुछ था। भाई बात क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वहाँ था औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए, कब्र वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संभाजी महाराज के निर्मम हत्या करी और वो एक आक्रांता था, आतंकी था। औरंगजेब मोहब्बत क्यों है इतनी औरंगजेब से, अकबर से, बाबर से? अगर सरकारें काम कर रही हैं या करें तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर महाराणा प्रताप के साथ की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ होती है तो यहाँ गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ होता है तो पूरा देश जल जाता है। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, उन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया, महिलाओं पे हाथ उठाया, और एक डीसीपी के हाथ भी काट दिया 15 साल के एक मुस्लिम युवा ने। आप समझो, मुस्लिमों ने ही ये दंगा करा। प्रायोजित इफ्तार पार्टी के बाद एक मस्जिद से निकले, नमाज अदा वगैरह करने के बाद। बात यह है कि ये क्यों ये देश जलाने पे तुले हुए हैं। कभी ये ट्रेनें जलाते हैं, कभी CNRC का आंदोलन करते हैं। पहली बात तो वक्फ बोर्ड वाला भी मामला चल रहा है। भाई इनको क्या मिल रहा है वक्फ बोर्ड में? कुछ नहीं भाई। 9 लाख एकड़ की जमीन में बस ये बता दे कि इनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। 6 लाख एकड़ के तो उनके पास कागजात नहीं है। खुद ओवैसी कहता है इस बात को कि हमारे पास 6 लाख एकड़ जमीन के कागजात नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी तो समर्थन मिल रहा है। आजमगढ़ मैं अगर गलत नहीं हूँ, धर्मेंद्र यादव जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, वो पहुंचे थे उस प्रोटेस्ट में। वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे वक्फ बोर्ड के साथ, बिल्कुल भी इसमें संशोधन नहीं होने देंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं एक बात और कहता हूँ, औरंगजेब ने उस समय के हिंदुओं को ही तो कन्वर्ट किया था, उनकी माताओं बहनों का बलात्कार किया था, या उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया था, मजहब में बदल दिया। ये कल के कायर हिंदू आज के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड हिंदू कह सकते हैं इन्हें, जो आज मुसलमान बन चुके हैं। तो इनको खुद सोचना चाहिए। इनके लिए अशोभनीय बात है औरंगजेब की, गौरी की, गजनी की, तुगलक की, तैमूरलंग की, अकबर की, और ये जितने भी फिरोज शाह, इन सब बलात्कारियों, हत्यारों की बात करना ये शर्म की बात है, श्राप की बात है। लेकिन अगर उसे ग्लोरीफाई करते हो तो समझ लो तुम आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहे हो। मैं मोदी सरकार से, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी से कहूँगा
कि पहली बात तो ये मूर्ति के आजू बाजू सिक्योरिटी लगनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये मूर्ति अब 108 फीट की होनी चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस देश में बन सकता है, तो ये तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं। आप सोचो ये आईएसबीटी भी इन्हीं के नाम पर इन्हीं है के नाम पर कि है। महाराणा प्रताप के नाम पर बस अड्डा पूरा बना हुआ है, तो कोई गलत बात नहीं होगी अगर यहाँ पर बड़ी सी मूर्ति बना दी जाए। महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल इसका नाम है। आईएसबीटी कोई भी आएगा, मैं कहता हूँ इसे विकसित भारत में पहला कदम समझिए। आपको 108 फीट की मूर्ति बनानी चाहिए और अच्छा सा यहाँ पे संग्रहालय बनाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इनका इतिहास लिखा जाना चाहिए, यहाँ कहीं इतिहास नहीं लिखा हुआ। और एक ऐसे गुप्त पार्क में है ये कि जहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। ये किसी असामाजिक तत्व की ही ये किसी जिहादी तत्व की ही मतलब ये बदले की भावना कह लो, या चिढ़ के मारे किसी ने कर दिया, या साजिशन कर दिया, या कहते हैं आजकल फोटो खिंचवाने के लिए भी ऐसे स्मारकों का लोग इस्तेमाल करते हैं। और उन बदतमीज लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि महापुरुषों का कुछ सम्मान कर सके। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे नायक है, देश की स्वतंत्रता के पहले नायक है। मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े, अकबर इनसे थर थर कांपा करता था। मैं चाहता हूँ वर्तमान मोदी सरकार इस पे एक ठोस कदम उठाए। पहले तो उन जिन्होंने इनकी हाथ को क्षति पहुंचाई है इनकी मूर्ति की, उस पे कार्रवाई करे और बड़ा एक घोषणा करे कि यहाँ पे 108 फीट की या उससे भी बड़ी एक मूर्ति लगे जो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने, एक संग्रहालय बने। और आईएसबीटी का भी और विकास करे, इसे मल्टी स्टोरी बनाया जाए और यहाँ विकसित दिल्ली के तहत ये पहला काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की यही एक मांग है कि सबसे पहले तो यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कार्य किया गया है उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब देश के महान पुरुषों का जो इनके साथ जो ऐसी मूर्तियों के साथ घटनाएं घटित की जा रही हैं, उनका जो अपमान किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।